अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स आज की इस वीडियो पर हम मार्केट्स अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और पर्सनली इस वीक को मैं किस तरीके से प्लान करूंगा और किस तरीके से सारी चीज़ें लेकर चलूंगा वो आपके सामने मैं एनालाइज करूंगा और सारी चीज़ें A to Z जो मैं यूज़ करता हूं वो मैं यहाँ पे आके आपको बताने की ट्राई करूंगा। अब आपके ऊपर है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगा आपके लिए कि मैं सब एसेट्स पे एनालाइज करके आपको दूंगा या अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा, आप उस पर ट्रेड्स करो। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, आया कि विन रेट आपको पता है प्रिडिक्शंस की कैसी चल रही है अभी हमारी, ठीक है। तो एक भी प्रिडिक्शन अब तक गलत नहीं हुआ है। होप सो कि बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे क्या होगा, नहीं पता। चले हम एनालाइज करते हैं। वैसे प्रीवियस सैटरडे वाले दिन मैंने आपको क्लियरली कह कर गया था कि मैं मंडे को ट्रेड नहीं करूंगा। मंडे वाले दिन लो वॉलेटिलिटी या इनसाइड डे या बहुत छोटा सा कैंडल बनेगा जो बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं किस तरीके से एनालाइज करता हूँ उसको समझते हैं। मैं क्रैक इन कोरिलेशन यूज़ करता हूँ, इन्वर्स एंड कोरिलेशन, ठीक है। इन्वर्सलेशन एंड कोरिलेशन यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जब वीक प्लान करने बैठता हूँ तो DXY का चार्ट ओपन करता हूँ। क्लियर। DXY के चार्ट्स पे सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आऊँगा और वीकली टाइम फ्रेम पर आने के बाद मैं इस DXY को देखूंगा कि क्या करने की ट्राई कर रहा है। तो DXY में मुझे नज़र आ रहा है कि अप साइड पे स्मूथ हाइज हैं, ये लिक्विडिटी है यहाँ पे। तो DXY फर्दर पुश करेगा अप साइड। अब मेरा नैरेटिव ये बन गया वीकली टाइम फ्रेम में कि फर्दर पुश करेगा ये अपसाइड, लेकिन हमारे पास कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं है अभी कहाँ से पुश कर सकता है ये। तो हम टाइम फ्रेम स्विच करेंगे एंड यहाँ पे मुझे नज़र भी आ रहा है इक्वल हाइज है। अगर मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ तो ये मेरे पास फर्दर पीछे के साइड ओके, एक हाइज, दो हाइज, तीन हाइज एंड 4। तो इक्वल हाइज है, चार हाइज है। तो मार्केट इंटरेस्ट शो करेगी ऊपर के साइड जाने के लिए। ये रेजिस्टेंस नहीं है। मेरे चैनल में नए हैं तो जाके वीडियोस देखें, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या है, ये नैरेटिव बन गया, क्लियर नैरेटिव बन गया कि हमें DXY को कहाँ देखना है, अपसाइड के लिए देखना है। ओके, अब DXY को मैं पर्सनली अपसाइड के लिए देख रहा हूं तो क्या यहां से डायरेक्ट देख लूं? नो, हमें वेट करना। मंडे वाले दिन मैंने मना किया कि मंडे वाले दिन ट्रेड्स हम नहीं करेंगे एंड फर्दर DXY अपसाइड की तरफ यहां पे और भी यहां पे यहां तक के आ सकता है, लेकिन नियरेस्ट टारगेट हम चूज करते हैं। उतना दूर मार्केट्स को ट्रेवल करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, लेकिन नियरेस्ट क्या मार्केट के लिए ये लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो मार्केट्स इन तक आ रही है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज नोट करें, हमारे पास एक डेली का गैप है लाइक दिस, इसको मार्क कर लें। इसीलिए कह रहा था मंडे वाले दिन ट्रेड्स ना करें। मेन रीजन ये था कि हमारे पास कोई एक रेफरेंस पॉइंट नहीं था। डेली का ये एक FVG है, हम इसे क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। अभी कैंडल क्लोज में करना, देखो अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ, क्लोज होगा तो हो सकता है थोड़ा सा और नीचे की तरफ ये आ जाए तो FVG छोटा हो जाए, लेकिन इस तरीके से मार्क करना जैसे बता रहा हूँ। अब ये FVG हम मार्क करेंगे, अगर इस FVG को मार्केट तोड़ती है तो नीचे के साइड जाएगी, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं है नीचे के साइड, हम कहाँ इंटरेस्टेड है, बाई साइड, ठीक है। तो हम ऊपर के साइड इंटरेस्टेड है। अब इसी FVG में अगर चाहो तो क्वाड्रेंट लगा लो या सिर्फ मिड पॉइंट लगा सकते हो। चलो मैं क्वाड्रेंट लगा देता हूँ एंड इसको ग्रीड कर देता हूँ। ग्रेडियंट लेवल भी यूज़ कर सकते हो, क्वाड्रेंट भी यूज़ कर सकते हो। देन मैं क्वाड्रेंट यूज़ करता हूँ और इसको ग्रीड करता हूँ एंड एक्सटेंड राइट को कट करके विजिबिलिटी पे जाके मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो ये मेरे पास क्वाड्रेंट्स के लेवल आ गए। अच्छा, अब ये क्या होता है नहीं पता, लेक्चर नंबर 3 FVG, सॉरी लेक्चर नंबर 4 होगा FVG, जाकर देख लो, समझ में आ जाएगा ये क्या है। अब अगर प्राइस को ऊपर के साइड जाना है तो नीचे के साइड से क्या पुश करेगा, एज अ ट्रैम्पोलिन ये अफेक्ट करेगा, एज अ स्प्रिंग ये अफेक्ट करेगा। तो मैं कैसा देखना चाह रहा हूँ प्राइस को कि प्राइस नीचे प्रीवियस डे लो स्वीप करे, इस FVG के मिड पे या अपर क्वाड्रेंट पे, वो सेशन के साथ अलाइन करोगे तो मिल जाएगा। तुम न्यूयॉर्क सेशन में बैठे हुए हो, कहाँ बैठे हुए वो देख लेना। यहाँ पे आए एंड फिर यहाँ से इस गैप से उठ के चले जी
इस गैप पे आए एंड इस गैप से उठ के ऊपर के साइड जाए, ऊपर के साइड जाए तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये। लेकिन कल के दिन का पहला टारगेट हमारा होगा ये हाई, कल के दिन का। वीकली टारगेट तो ये है, लेकिन कल के दिन का पहला टारगेट हमारा ये आई है, कल या फिर वेंसडे। इन हाइस को सबसे पहले किल करें। अब DXY मैं इतने देर से एनालाइज कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि DXY मैंने एनालाइज किया? मैंने पूरी मार्केट्स को एनालाइज कर लिया, ठीक है, पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने पूरे मार्केट्स को एनालाइज कर लिया। अभी मैं आपको दिखलाता हूँ। चलें, अब यहाँ पे DXY में ये बाइंग का गैप है। अब क्रैक इन कोरिलेशन समझे कि अगर DXY यहाँ पे टैप करके ऊपर जाएगा तो फॉरेक्स के पेयर्स जैसे कि यूरो USD है, केबल है, एंड आपके पास और भी फॉरेक्स के पेयर हैं, वो सब क्या करेंगे, वो सब ब्लीड करेंगे, वो सब नीचे आएंगे। तो अगर डॉलर यहाँ से ऊपर की राइड लेगा तो फॉरेक्स के जितने भी पेयर्स हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखलाता हूँ एक चीज़। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना कि ये बुलिश गैप है, तो अगर मैं यूरो USD खोलूंगा ना तो वहाँ बेरिश गैप होगा। देखना, यूरो USD देख रहे हो, इसको मार्क कर लो एंड ये बन गया आपके पास बेरिश गैप। इसमें भाई ग्रीड लगा सकते हो या इसका मिड पॉइंट ले सकते हो। मैं मिड पॉइंट ओपन कर देता हूँ क्योंकि हम डॉलर को एनालाइज कर चुके हैं, तो डॉलर हमारे लिए प्राइम फोकस है। अब यहाँ से ये जो सेलिंग के एफईजीज बने, मार्केट क्या करे, इस एफईजी पे टैप करे एंड ये देख रहे हो लोस, इक्वल लोस, इसको टारगेट्स करे। मार्केट इस एफईजी में क्या करे, टैप करे एंड इक्वल लोस, इसको टारगेट्स करे, ठीक है। मैं पर्सनली इसमें नहीं करता ट्रेड्स, यूरो में मैं ट्रेड्स नहीं करता फिर भी, लेकिन मैं आपको दिखला रहा हूँ। एंड इसको टारगेट्स करे। इसी तरीके से अगर GBP में देखेंगे तो सेम होगा, देख लिएगा आप लोग खोल के GBP USD। मैं एक नज़र दिखला देता हूँ, GBP USD ब्रिटिश पाउंड। देखें GBP में भी हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। एंड ये है आपके पास लिक्विडिटी जिसको मार्केट टारगेट कर सकती है। तो नज़र रखिएगा इसमें, अगर कोई करते हैं तो न्यूयॉर्क सेशन में बैठे हैं, लंदन सेशन में बैठे हैं, विदाउट सेशन ट्रेड ना करें, ठीक। अब मेन जो आप लोग करते हो गोल्ड पे तो मैं बता के किया था कि गोल्ड पे क्या बने, एक सेलिंग के एफईजीज बने, बन गया, मार्क कर लो, सेम ग्रीड कर लो इस एफईजी को मार्क करो, देन ग्रीड करो इस एफईजी को, इसी एफईजी को, एंड यहाँ से ट्यूसडे वाले दिन जो कि मार्केट्स ओपन हो एंड प्रीवियस डे हाई को स्वीप करे, इस एफईजी पे जाए, यहाँ से सेल के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन 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 आपके पास एक सवाल आएगा कि ये जो लिक्विडिटी है क्या ये किल नहीं होगा, ये जो स्मूथ लिक्विडिटी है क्या ये किल नहीं होगा, ये जो स्मूथ लिक्विडिटीज है क्या ये किल नहीं होगा। मार्केट्स इस तरफ नहीं जा रही, 110% जा सकती है, लेकिन हमारे पास डॉलर का जो नैरेटिव है वो बुलिश है। इसी वजह से हम जो गोल्ड का नैरेटिव है उसको बेरिश लेके चलेंगे, ठीक है। हम जो गोल्ड का नैरेटिव है बेरिश लेके चलेंगे, दोनों आपस में इनवर्स है। अब यहां पे देखें, ये एक विक है, ये एक विक है, इसको मैं ग्रीड कर सकता हूं, ग्रीड कर सकता हूं इसको मैं। अच्छा, अब ये चले, मैं इसको इतना डीप नहीं ले रहा, इसको मैं सिर्फ इसका 50% निकालता हूं इस वीक का, ये रहा। अब मैं कैसा देखना चाह रहा हूं प्राइस को, मैंने इस वीक का 50% निकाला, इसके पीछे का लॉजिक जो है, ये जो वीक है ये एक डिस्काउंट सेंसिटिविटी है, ठीक है, ये एक डिस्काउंटेड वीक है, इस वजह से मैं इसके 50% पे इंटरेस्टेड हूँ। अब उसका लॉजिक क्या होता है वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो इसका 50% है, प्राइस क्या करे, इस एफईजी पे टैप करे एंड यहाँ से सेल की ट्रेड्स प्लान करेंगे हम सिर्फ इसके 50% तक, क्योंकि ये एक बाइंग जोन भी बन सकता है आपके लिए 4 to 55 ऑलमोस्ट, हाँ 4 to 54, ये एक बाइंग जोन भी बन सकता है। लेकिन हम कैसे देख रहे हैं गोल्ड्स को, बेरिश देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि डॉलर क्या है, बुलिश है। तो मैं यहाँ से बाई करने की ट्राई अगर चाहूँ, मेरे ऊपर है, ये काउंटर ट्रेड्स हो जाएगा बाई के लिए, ठीक है। अगर मैंने सेल किया तो मैं यहाँ से बाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर काउंटर ट्रेड्स करने या दिल खुशी से करें। लेकिन मैं इसको कैसा देखना चाह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ये देखना चाह रहा हूँ कि
कोई एक कैंडल आए रेड एंड उसके नीचे 50% के नीचे बॉडी क्लोज करे, अगर तो ये बॉडी क्लोज करता है तो ईजिली यहां तक आ जाएगी, ठीक है, ईजिली यहां तक आ जाएगी, एक्सेलरेट करेगी मार्केट से यहां तक। लेकिन अगर ये बॉडी क्लोज नहीं करता है और इसके ऊपर ऊपर रहता है तो फिर यहां से बाय की ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। लेकिन हम एक डायरेक्शन में हम ये देखना चाह रहे हैं इसके नीचे प्राइस बॉडी क्लोज करे। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं पर्सनली कि ये इसको टैप करके ऊपर जाए। तो गोल्ड का एनालाइज यहाँ से निकल के आता है कि प्राइस ऊपर आए एंड प्रीवियस लो स्वीप करे, इस एफईजी पे टैप करे, गिरे, यहाँ तक आप सेल कर लो। ऑलमोस्ट ये 1000, 1200, 1500 पिप्स का मूव होगा ठीक है, 1300 पिप्स का मूव है। और ट्यूसडे वाले दिन हाई ऑफ द वीक भी फॉर्म हो सकता है, मोस्टली मेरे स्टूडेंट जानते हैं। तो ये गोल्ड का एनालाइज हो गया। सिल्वर में भी सेम होगा। सिल्वर को ओपन करेंगे, अच्छा सिल्वर को ओपन करेंगे तो ये आपके पास लोज है, रिलेटिव इक्वल लोज है। ये लोज पेंडिंग है, इसका ऑलमोस्ट उड़ाया है, नहीं उड़ाया है, देखो ये लोज नहीं उड़ाया है ये, ठीक है, ये लोज पेंडिंग है। तो ये इक्वल लोज है आपके पास सिल्वर के, एंड ये आपका फाइनल टारगेट है। इसमें भी वही कर सकते हो, ग्रेड कर सकते हो, 50% निकाल सकते हो, उसके नीचे बॉडी क्लोज करेगी, देन एक्सेलरेट करेगा स्लो की तरफ। लेकिन अभी के लिए क्या है, इस एफईजी को मार्क करोगे, देन सेशन अलाइनमेंट्स के साथ इस एफईजी में सेल की ट्रेड्स प्लान करोगे, तो ओवरऑल मार्केट्स का बायस क्या है, बेरिश है। ओके, इन्वर्जन एज इन्वर्जन आईएफईजी नो, ये मार्क करोगे। गोल्ड का बता दिया, फॉरेक्स का बता दिया, यूरो जीबीपी का, एंड सिल्वर का बता दिया, डीएक्सवाई एनालाइज कर दिया। बचा कौन सा, इंडिसेस, नेस, बीटीसी बिटकॉइन किसने किया है बाय नीचे से। वैसे मैं बिटकॉइन पे अभी सिर्फ थोड़ा सा नजर करम डालूंगा, बिटकॉइन पे एनालाइज नहीं करूंगा, सब में करूंगा, अभी बिटकॉइन पे नहीं करूंगा, क्योंकि बिटकॉइन पे मैं लास्ट क्लास में ले रहा था सैटरडे या संडे को, सैटरडे वाले दिन ले रहा था। तो बिटकॉइन को मैंने सैटरडे वाले दिन अपने मेंटरशिप के जो बैच चलने उसमें लाइव एनालाइज करके दिया था, लेक्चर नंबर 5 में शायद, ठीक है, तो डिस्कस करेंगे उसको भी। अच्छा, अब यहाँ पे नेस 100 है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम सबसे पहले आएंगे, एंड वीकली टाइम फ्रेम पर मैं देखूंगा कि ये जो लिटिल बिट वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मैं इसको मार्क करूंगा, एंड मार्क करने के बाद अच्छा अब डॉलर में मैं बुलिश हूँ, देन इसमें मैं बेरिश हूँ, ठीक है, इसमें मैं बेरिश हूँ। तो ये मेरे पास एक वॉल्यूम बैलेंस, अगर इसके ऊपर मार्केट्स बॉडी क्लोज करती है, जो कि करता हुआ नजर आ रहा है, देन ईजिली यहाँ पे एक एफईजी बन जाएगा। देन इस एफईजी से आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इसको हटा दो, लगाना है तो लगे रहने दो, कोई इशू नहीं हो। लेकिन इस एफईजी से आप बनने दो, पहले बना नहीं है, पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हो सकता ना बनेगी, ठीक है, ना बनेगा तो फिर नहीं करेंगे, अगर बनेगा तो इस एफईजी से ये एक प्रीमियम अरे, ठीक है, प्रीमियम सेंसिटिविटी है, ये एक प्रीमियम एरिया है जिसमें प्रीमियम एफईजीज बन रहे हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटीज होते हैं आपके। तो मैं इस वाले से इस एफईजी से टैप करें, एंड 1 2 3 रिलेटिव इक्वल लोस, ये आपके पास है रिलेटिव इक्वल लोस, यहां तक टारगेट्स कर सकते हो सेल के लिए। मजीद भी नीचे आ सकता है, या इस एफईजी को, ये जो एफईजी है ये वाला इसको प्राइस तोड़ दे, ठीक है, इसको प्राइस तोड़ दे। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये वीकली का भी एक एफईजी है, इंक्लूडिंग वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो ये हाई प्रोबेबिलिटीज आपके जोन से बाइंग के। लेकिन पर्सनली क्यों तोड़ देना चाह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि हमारे पास एक हेवी बाइंग आया, वन साइडेड बाइंग आया, तो ये जो रिट्रेसमेंट है बहुत छोटा उसके सामने, एटलीस्ट 25% रिट्रेस करे मार्केट्स, 50% रिट्रेस करे। इस वजह से ये मेरा जो नियरेस्ट टारगेट्स इन लोस की तरफ होगा, ये एंड ये रिलेटिव इक्वल लोस, ये दो लोस है, ये मेरा टारगेट्स होगा। बस आगे क्या होगा, ये टूटेगा नहीं टूटेगा, पर्सनली मुझसे पूछोगे तो इसको तोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट्स होगा इन लॉस की तरफ। तो
तो ये हो गया नेस 100। US 500 पे देखते हैं हम। US 500 पे भी सेम सीन, ये वाला FEG ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद रिलेटिव इक्वल लोस की तरफ प्राइस को आता हुआ देखो। रिलेटिव इक्वल लोस कहाँ है, ये रहे रिलेटिव इक्वल लोस। तो US 500 भी आपके पास रिलेटिव इक्वल लोस इसी FEG से घूम के रिलेटिव इक्वल लोस की तरफ आ रहा है। ओके, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियोस को, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एंड यहाँ से ठीक है, ऑल टाइम हाई मुश्किल है, अब यहाँ से जाए मुश्किल है, जा सकता है लेकिन मुश्किल है। अगर ये FEG बन जाता है, ये इसके लिए एक प्राइस हर्डल होगा, इतना ईजिली इसको ब्रेक करने नहीं देगा ये, क्योंकि एक प्रीमियम एरिया पे ये प्रीमियम FEG बन रहा है। सही है, तो यहाँ से ये डिलीवर कर सकता है डाउन साइड। अब हमारे पास गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया, GBP हो गया, यूरो हो गया, एंड इंडिसीज हो गया, US 500, US 100, डाउ जोन्स रहता है, US 30 डाउ जोन्स में कोई प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं, पर्सनली नहीं समझ आ रहा। ऑल टाइम हाई में मार्केट्स ओवरऑल ठीक है, इस वीक को ग्रीड कर सकते हो, इस वीक को। देन इस वीक को ग्रीड करने के बाद यहाँ से हम डेली के टाइम फ्रेम पर आएंगे, 4H पर आएंगे, एंड ठीक है, सही प्राइस एक्शन, इतना कोई ख़ास नहीं है। इस वाले FEG को 4H का मार्क कर लो, इस वाले को, देन ये एक सेलिंग के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, देख लो 4H का ये FEG, क्योंकि मुझे डेली में नहीं मिला, एंड देन कोई प्राइस एक्शन इतना स्मूथ नहीं है इसका। तो यही 4H का जो FEG है, जिससे अभी भी प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, एंड इसको परफेक्टली मार्क करेंगे हम, ये रहा। तो यही 4H का FEG है, सेलिंग का एंड बाइंग का BP आ रही है। वैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड मज़ीद ये आपके पास लोज है एंड ये लोज है, एंड क्रैश की तरफ देखना चाहता हूँ मैं तो इसको, क्योंकि ये बहुत ऊपर है, ये आपके पास लोज हैं, रिलेटिव इक्वल लोज हैं। फर्स्ट टारगेट इसको कर लो, सेकंड इसको कर लो, बाई की तरफ इंटरेस्ट नहीं रखो अभी इसमें भी। ठीक है, तो सेल के लिए मैं कैसा देखना चाह रहा हूँ उसको कि प्राइस यूँ आए। ठीक है, तो ये हो गया US 30। अब आते हैं BTC में। BTC, चले BTC तो मैंने तो चैलेंज किया था, मैंने तो आपके मेंटोर्स को चैलेंज किया था BTC में। चले BTC में मैंने मेंटोर्स को चैलेंज किया था, यहाँ बढ़ा रहा था सैटरडे को लाइव मेंटोरशिप की क्लास में। स्टूडेंट्स नीचे आके आपको बता के जाएंगे सर ने क्या किया था, वर्ड टू वर्ड। मैं क्लिप अटैच कर देता, लेकिन अभी नहीं कर सकता, वो फिर प्राइवेट है, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो पूरा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं लाइव क्लासेस नंबर 5 पढ़ा रहा था, देन इसमें मैंने क्या कह के गया था, वर्ड टू वर्ड जाके सुना सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं सुनाना, देन मैंने प्रूव नहीं करना। ठीक है, मैंने इतना सारा एनालाइज किया अभी आपके सामने, और देखते हैं अगले वीक के लिए हमारे पास कुछ ये सीन्स हैं। पर्सनली अगर मुझसे कहेंगे तो मैं अगर गोल्ड पे ट्रेड्स करता हूँ, वैसे मैं बहुत कम करता हूँ। ठीक है, गोल्ड पे करता हूँ लेकिन बहुत कम करता हूँ। मेजर मूव जो होता है वो कैप्चर करने की ट्राई करते हैं, जैसे कि ये वाला, ये हो गया, जैसे कि यहाँ से सेल ये हो गया। तो इन सब मूव में मेरा इंटरेस्टेड है। अब तुम्हें एक प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखला के जाता हूँ, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिखला के जाता हूँ, सेम जैसे कि ये अभी फॉर्म हो रहा है ना, सेम इस जगह पे आओ, यहाँ पे ये फॉर्म हुआ है, देख रहे हो, वही FEG से सेलिंग का अभी जो केस बना हुआ आफ्टर इफेक्ट, ये FEG सेलिंग का। एंड ये मार्केट्स कब आके टैप कर रही है इसमें, देखो ट्यूसडे को, आज दिन कौन सा है, मंडे, देख लो, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है मैं बाद में अपलोड कर रहा हूँ। मंडे अभी 8:30 हो रहा है, ये 11:30 तक हो जाएगा अपलोड, क्योंकि एडिट है, फिर वो थंबनेल बनाएंगे बैठ के, फिर उसका SEO करेंगे। तो जो मैनेजर है वो 8:30 तक ये आपका, ये 9:30 तक, 11:30 तक ये फाइनली अपलोड कर देंगे थंबनेल वगैरह बना के। अब देखो यहाँ पे ये मंडे सेम है, मंडे को FEG क्रिएट हुआ, यहाँ पे मंडे को FEG क्रिएट हुआ, ट्यूसडे को मार्केट FEG में टैप की, ट्यूसडे पेंडिंग है। तो मैं यही देखना चाह रहा हूँ, ट्यूसडे को FEG में टैप करें, एंड 1 गो पे सेल के लिए हम देख सकते हैं इसको। लेट्स सी, देखते हैं, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, हो सकता है, लेकिन मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ वो पर्सनली यही देख रहा हूँ मार्केट्स को इन लोज या उनके तरफ आते हुए। अच्छा, ये जो लिक्विडिटी छोड़ के आई है ना, लिक्विडिटी, अगर तो प्राइस को इन लिक्विडिटी की तरफ जाना है तो इस गैप को फेल करना पड़ेगा।
फेल करना पड़ेगा, एज अ इन्वर्जन एफईजी बनाना पड़ेगा एंड इन हाई स्कोर आ देगी प्राइस। लेकिन ऐसा नहीं देख रहा मैं, क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है DXY। ठीक है, अभी भी मैंने इतने सारे आपको जो एसेट्स है उसमें मैंने एनालाइज करके दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे नहीं पता, टिकटॉक में बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाएगा, आपको और भी इन्फ्लुएंसर है जो अब आके कहना स्टार्ट कर देंगे। मैंने तो आपको चैलेंज किया ना कि BTC का करवा के दिखला दो उनसे। BTC का सेल भी पता है कहाँ से जाएगी, अभी भी हमें सेल एग्जैक्ट पता है कि दोबारा सेल ऑफ BTC पे कहाँ से आने वाला, उसका टारगेट्स क्या। ठीक है, लेकिन चलें ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।